अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोब्रूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाला है द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव, द फर्स्ट सिन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे कंटेंट के लिए। मेरा चैनल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बरेहमेन सिखाता है। दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। जरा सोचो, एक बगीचा है, हवा गर्म और मीठी है, चिड़ियां सुंदर गाने गा रही हैं, हरे भरे मैदानों में साफ नदियां बह रही हैं। यह ईडन गार्डन है, भगवान द्वारा बनाया गया एक स्वर्ग। यह एक ऐसी जगह है जहां पूरी शांति और खुशी है। यहां सब कुछ अच्छा है, न कोई दर्द है, न कोई उदासी और न ही मौत। सूरज खिल रहा है और जानवर एक साथ प्यार से रहते हैं। यह घर भगवान के इंद्र ने आदम और हव्वा के लिए बनाया था। आदम और हव्वा अभी यहाँ नहीं हैं। भगवान ने उन्हें अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन बगीचा उनका इंतजार कर रहा है, उनके आने के लिए तैयार है। यह अविश्वसनीय सुंदरता की जगह है, यह शुद्ध प्रेम का स्थान है और यहीं पर इसी स्वर्ग में इंसानियत की कहानी शुरू होती है। भगवान जो सब कुछ बनाते हैं, उन्होंने इस ब्रह्मांड को अपने हाथों से गढ़ा। वो इस स्वर्ग को किसी के साथ शेयर करना चाहते थे ताकि उनकी रचना का आनंद कोई और भी ले सके। वो अपना प्यार बांटना चाहते थे ताकि उनकी रचना में जीवन का संचार हो सके। तो उन्होंने जमीन से मिट्टी ली और उसे एक आदमी का शेप दिया, एक ऐसा रूप जो उनके प्यार और देखभाल का प्रतीक था। उन्होंने इस रूप में जान फूंकी और वह आदमी आदम बन गया, पहला इंसान जो भगवान की रचना का सबसे अनमोल हिस्सा था। आदम ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर ईडन की सुंदरता देखी, जो एक स्वप्निल दृश्य था। वह आश्चर्य और खुशी से भर गया क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन भगवान ने देखा कि आदम अकेला था और उसे किसी साथी की आवश्यकता थी। आदमी का अकेला रहना ठीक नहीं था क्योंकि अकेलापन उसकी खुशी को कम कर रहा था। तो जब आदम सो रहा था, भगवान ने उसकी एक पसली ली और एक औरत बनाई जो आदम की साथी बनने के लिए थी। वह औरत को आदम के पास ले आया और आदम बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। उसने उसका नाम हव्वा रखा, जिसका मतलब है सभी जीवित लोगों की मां, और वह उसकी साथी बन गई। साथ मिलकर आदम और हव्वा को बगीचे और उसके सभी जीवों की देखभाल करनी थी ताकि स्वर्ग का यह बगीचा हमेशा हरा भरा रहे। उन्हें भगवान और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना था ताकि वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहें। बगीचे के बीच में दो खास पेड़ थे। ये पेड़ न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनके पास अद्वितीय शक्तियां भी थीं। एक था जीवन का वृक्ष, जिसकी शाखाएं ऐसे फल से लदी थीं जो हमेशा के लिए जीवन देता था। इस वृक्ष के फल को खाने से अमृता प्राप्त होती थी। दूसरा था अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। यह वृक्ष रहस्यमय और डरावना था। इसके फल में ज्ञान की शक्ति थी। भगवान ने आदम और हव्वा से कहा कि वे बगीचे के किसी भी पेड़ का फल खा सकते हैं सिवाय इसके। यह एक महत्वपूर्ण नियम था। उन्होंने चेतावनी दी कि ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान तो होगा, लेकिन इससे उन्हें मृत्यु भी आएगी। यह चेतावनी उनके लिए एक गंभीर परीक्षा थी। भगवान ने आदम और हव्वा को यह एक नियम उनकी आजादी को कम करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए दिया था। यह नियम उनके भले के लिए था। वह चाहते थे कि वे उन्हें अपनी मर्जी से चुनें, उन पर पूरा भरोसा करें। यह भरोसा उनके रिश्ते की नींव था। वह चाहते थे कि वे समझें कि सच्ची खुशी उनके बनाने वाले की आज्ञा मानने से मिलती है, न कि उस ज्ञान को पाने से जो उनका नहीं है। आज्ञा पालन में ही सच्ची शांति और संतोष है। चुनाव उनका था। भगवान पर भरोसा करें और स्वर्ग का आनंद लें, या उनकी आज्ञा न मानें और नतीजे भुगतें। यह एक कठिन निर्णय था जो उनके भविष्य को निर्धारित करने वाला था। एक दिन जब हव्वा बगीचे में घूम रही थी, तो वह ज्ञान के वृक्ष के पास पहुंची। यह वृक्ष बगीचे के बीचों बीच खड़ा था।
अपनी शाखाओं को आकाश की ओर फैलाए हुए। एक सांप जो अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए जाना जाता है, उसके तने पर लिपटा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानता हो। क्या भगवान ने सचमुच कहा था कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खाओगे? सांप ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। हव्वा ने जवाब दिया कि वे ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर किसी भी पेड़ का फल खा सकते हैं। उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो भगवान ने कहा था कि वे मर जाएंगे। हव्वा ने सांप को समझाने की कोशिश की। तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, सांप ने फुंकारा। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। भगवान जानता है कि जब तुम उसका फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम सच्चाई को देख सकोगे और तुम भगवान की तरह हो जाओगे, अच्छे और बुरे को जानते हुए। यह ज्ञान तुम्हें शक्तिशाली बना देगा। सांप के शब्द जहर की तरह थे, जिन्होंने हव्वा के दिल में शक के बीज बो दिए। वह सोचने लगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। उसने मना किया हुआ फल वांछनीय बना दिया, ज्ञान और शक्ति का स्रोत। फल अब उसे और भी आकर्षक लगने लगा। हव्वा ने फल को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ रही हो। सेक्शन 5 डिसोबीडियंस, अ बाइट ऑफ लॉन्गिंग। वह फल बहुत स्वादिष्ट और आकर्षक लग रहा था। हव्वा को भगवान की बातों पर शक होने लगा था। उसने सोचा, हो सकता है कि सांप सही कह रहा हो सकता है कि यह फल मुझे भगवान की तरह बुद्धिमान बना दे। तो हव्वा ने हाथ बढ़ाया और ज्ञान के वृक्ष से फल तोड़ लिया। उसने एक काट लिया। फल उसके मुंह में मीठा था, लेकिन इससे उसके दिल में एक कड़वाहट आ गई। फिर हव्वा ने कुछ फल आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। उसी समय सब कुछ बदल गया। उन्होंने भगवान की एक ही आज्ञा नहीं मानी थी। उन्होंने भगवान की सच्चाई के बजाय सांप के झूठ पर विश्वास करना चुना था, और उस काटने के साथ पाप ने दुनिया में प्रवेश किया, स्वर्ग पर एक काला साया डाल दिया। सेक्शन 6 शेम, द अनवेलिंग। फल खाने से पहले आदम और हव्वा नंगे थे और उन्हें कोई शर्म नहीं थी, लेकिन अब उन्हें अचानक अपने शरीर पर शर्म आने लगी। उन्होंने बगीचे के पेड़ों के बीच भगवान से छिपने की कोशिश की। उन्होंने पहली बार अपराध बोध और डर महसूस किया। उन्होंने अपनी मासूमियत खो दी थी। जब भगवान दिन के ठंडे समय में बगीचे में टहलने आए, जैसा कि वह हमेशा करते थे, तो उन्होंने आदम को पुकारा, तुम कहां हो? आदम ने कबूल किया कि वे छिपे हुए थे क्योंकि वे नंगे थे। भगवान ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था कि नहीं खाना? आदम ने हव्वा पर दोष मढ़ा और हव्वा ने सांप पर। सेक्शन 7 एग्जाइल पैराडाइज लॉस्ट। भगवान ने अपने दुख और न्याय में आदम और हव्वा को उनकी अवज्ञा के लिए दंडित किया। उसने सांप को अपने पेट के बल रेंगने और मिट्टी खाने का श्राप दिया। उसने हव्वा से कहा कि वह बच्चे के जन्म के समय दर्द का अनुभव करेगी, और उन्होंने आदम से कहा कि उसे अपने भोजन के लिए कठोर परिश्रम और पसीना बहाना होगा। उनकी वजह से जमीन को श्राप दिया जाएगा, लेकिन सबसे दर्दनाक नतीजा था उन्हें ईडन गार्डन से निकाल देना। वे अब उस स्वर्ग में नहीं रह सकते थे जो भगवान ने उनके लिए बनाया था। उन्हें बगीचे छोड़ने और दुनिया में जाने के लिए मजबूर किया गया, एक ऐसी दुनिया जो अब दर्द, पीड़ा और मृत्यु से भरी हुई है। ईडन के द्वार उनके लिए बंद कर दिए गए थे, जिनकी रखवाली करूब और एक ज्वलंत तलवार कर रहे थे। सेक्शन 8 द लेगेसी, अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रगल। आदम और हव्वा की कहानी विकल्पों और परिणामों की कहानी है। यह अच्छे और बुरे की प्रकृति, प्रलोभन और अवज्ञा के बारे में एक कहानी है। यह बताता है कि दुनिया दुखों से क्यों भरी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आदम और हव्वा के पाप ने दुनिया में पाप ला दिया, जैसे एक बीमारी उनके सभी वंशजों को प्रभावित कर रही हो।
हम सब गलत चुनाव करने, भगवान की अवज्ञा करने, प्यार से ज्यादा स्वार्थ चुनने की उनकी प्रवृत्ति को इनहेरिट करते हैं। हम इस पहले पाप के प्रभाव अपने चारों ओर देखते हैं, टूटे हुए रिश्तों में, हिंसा और नफरत में, बीमारी और मृत्यु में। सेक्शन 9, रिडेम्पशन, अ सीड ऑफ होप। लेकिन न्याय के बीच भी भगवान ने आशा की एक किरण दिखाई। उसने वादा किया था कि एक दिन हव्वा का एक वंशज आएगा जो सांप के सिर को कुचल देगा, जो पाप और मृत्यु को हरा देगा। यह वादा पीढ़ी दर पीढ़ी पारित हुआ, एक भविष्य की मुक्ति की ओर इशारा करता था, ईडन में खोई हुई चीजों की बहाली। आदम और हव्वा की कहानी केवल मानवता के पतन की कहानी नहीं है, यह मुक्ति की आशा के बारे में भी एक कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम पाप करने और गलतियां करने के लिए प्रवृत्त हैं, भगवान का हमसे प्रेम अटल है। वह अपने पास वापस आने का रास्ता प्रदान करता है, हमारे विकल्पों के परिणामों को दूर करने और क्षमा और उपचार पाने का रास्ता।